आज हम देखेंगे भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, जिसमें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को अपनी डिवाइन पावर्स, अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। ये अध्याय हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि भगवान हर जगह है, हर जीवित प्राणी में, हर चीज में। यह हमें सिखाता है कि गॉड हर जगह है, हर लिविंग थिंग में, हर चीज में। यह हमें दिखाता है कि भगवान हमारे अंदर और हमारे आसपास है। यह अध्याय एक मिरर जैसा है, जो हमें दिखाता है कि गॉड कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर और हमारे आसपास है। यह हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। तो चलो इस अध्याय से हम अपने माइंड को ओपन करते हैं और उस अल्टीमेट ट्रूथ को समझते हैं, जो हर चीज का बेस है। यह हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करेगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं। हिमालय जो इतने सालों से स्ट्रांग खड़ा है, नेचर की स्टेबिलिटी और पावर दिखाता है। वैसे ही गॉड हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी का पिलर है। जब हमारे अराउंड सब कुछ बदल रहा हो, तब भी गॉड सेम रहते हैं, हमें स्ट्रेंथ और पेशेंस देते हैं। ये स्टेबिलिटी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम उस परमानेंट पावर को फील करते हैं, जो हमारे अंदर है। यही गॉड की विभूति को समझने का फर्स्ट स्टेप है। कृष्ण कहते हैं, गायों में मैं कामधेनु हूं। कामधेनु वो दिव्य गाय है जो हर इच्छा पूरी करती है। कामधेनु वो मैजिकल गाय जो सब विशेस पूरी करती है और हमें अनंत आशीर्वाद देती है। गॉड के ब्लेसिंग्स दिखाती है, जो हमें हमेशा नरिश करती है। उसका दूध हमें शक्ति और स्वास्थ्य देता है। जैसे गाय हमें दूध देती है, वैसे ही गॉड हमें लाइफ, लव और हैप्पीनेस देते हैं। ये दूध हमारे जीवन का आधार है। हमें बस उनसे कनेक्ट होना है, उनको सरेंडर करना है। ये कनेक्शन हमें शांति और संतोष देता है। ये सरेंडर सिर्फ आइडल या फोटो तक नहीं है, ये हमारे दिल और आत्मा में होना चाहिए। ये हमारे कामों में, थॉट्स में और हर चीज में होना चाहिए। हर कार्य में ईश्वर की भावना होनी चाहिए। जब हम सेल्फलेस होकर जीते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब होते हैं। तो गॉड की ब्लेसिंग्स हम पे बरसती है। ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन को रोशन करती है और हमें सच्ची खुशी देती है। कृष्ण कहते हैं, ऋषियों में मैं नारद हूं। नारद डिवाइन नॉलेज वाले गॉड के उस फॉर्म को शो करते हैं, जो हमें इग्नोरेंस से बाहर निकालता है। जैसे नारद ने लोगों को गाइड किया, वैसे ही गॉड हमें राइट और रॉन्ग समझाते हैं, हमें ट्रूथ की तरफ ले जाते हैं। ये नॉलेज बुक्स में नहीं, हमारे हार्ट में है। जब हम काल्म होते हैं, ईगो छोड़ते हैं, तो हमें गॉड की वॉइस सुनाई देती है, जो हमें सही रास्ता दिखाती है। यही नॉलेज हमें फ्रीडम देता है, हमें सैडनेस से आजाद करता है। कृष्ण कहते हैं, देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्र किंग ऑफ गॉड्स पावर और कंट्रोल दिखाते हैं। वैसे ही गॉड इस वर्ल्ड के कंट्रोलर हैं, सारी पावर्स के सोर्स हैं। वो हर चीज के पीछे पावर है, हर एक्शन का रीजन है। पर ये पावर हमें डराए नहीं, इंस्पायर करे। हमें समझना चाहिए कि ये पावर हमारे अंदर भी है। जब हम गॉड से कनेक्ट होते हैं, तो हम उनकी अनलिमिटेड पावर का पार्ट बन जाते हैं। ये पावर हमें काम करने की एबिलिटी देती है, लाइफ के प्रॉब्लम्स फेस करने का करेज देती है। लास्ट में कृष्ण कहते हैं, सभी स्मार्ट लोगों का नॉलेज भी मेरी ही पावर है। ये नॉलेज और विजडम जो हमें प्राप्त होता है, वो भी मेरी ही देन है। ये हमें समझाता है कि गॉड सिर्फ एक पावर या पर्सनालिटी नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। ये कॉन्शियसनेस का ओशन है, जिसमें सब कुछ है। हर विचार, हर भावना, हर इंस्पिरेशन उसी से आता है। हर नॉलेज, हर आर्ट, हर साइंस, हर क्रिएटिविटी का सोर्स गॉड ही है। जब हम किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनते हैं, तो वो गॉड के ब्लेसिंग से ही होता है। ये ब्लेसिंग्स हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए जब हम किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करते हैं, तो वो गॉड के ब्लेसिंग से ही होता है। हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए हमें अपने नॉलेज पे प्राउड नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे गॉड की सर्विस में लगाना चाहिए। हमें इसका यूज दूसरों की हेल्प के लिए करना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर वर्ल्ड बना सकें। हमें इसका यूज दूसरों की हेल्प के लिए करना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर वर्ल्ड बना सकें।
हमें इसका यूज दूसरों की हेल्प के लिए करना चाहिए, वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का एक स्मॉल पार्ट। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि गॉड हर जगह है, हर चीज में है। हमें बस अपनी आईज खोलने की जरूरत है, अपने हार्ट को बड़ा बनाने की जरूरत है। जब हम गॉड को हर चीज में देखते हैं तो हमारी लाइफ हैप्पीनेस और थैंकफुलनेस से भर जाती है। अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहें। थैंक यू।